अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है इसकी 4.5 और इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। परवेज़ एक खिड़की में लगाने वाला एयर कंडीशनर 900 रुपये में ख़रीदता है। वो 20% अदायगी करता है। ठीक है, 900 रुपये में वो ख़रीदता है और उसका वो 20% अदा करता है और बकिया रकम और मार्कअप 48 माह में अदा करता है। अब बकिया रकम और मार्कअप, ठीक है, मार्कअप का भी फार्मूला अभी तक आपको याद हो गया होगा। और बकिया रकम कौन सी होगी यहाँ पर हमारे पास 900 और 20% जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो उसमें से हम जो माइनस करेंगे वो हमारे पास हो जाएगी बकाया रकम। ठीक है, मार्कअप 48 माह में अदा करता है। अगर मार्क की शरह 10% सालाना हो, ठीक है, मार्क की शरह 10% सालाना हो तो दर ज़ैल मालूम करें। माहाना किस्त की कीमत हमने फाइंड करनी है कि वो माहाना कितना फाइंड करेगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 20% 900 रुपीज़ का अगर लेता है, 20% अदा करता है तो जो बकाया रकम होगी वो 48 माह में करेगा। तो हर माह में वो कितनी अमाउंट देगा। ठीक है, और नकद रकम अदा करते हुए कितनी बचत होगी। अब नकद रकम अदा करते हुए उसको जो बचत होगी वो भी हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, यहाँ हम ले लेते हैं इसकी पहली सूरत। दो चीज़ें हमें दी गई हैं, नकद अदायगी भी और डाउन पेमेंट भी। पहली सूरत हमारे पास आएगी, पहली सूरत में हमारे पास आएगी नकद रकम और दूसरी सूरत में हमारे पास आ जाएगी नकद अदायगी। पहली सूरत में एयर कंडीशनर की हमारे पास जो नकद अदायगी हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एयर कंडीशनर की ख़रीद जो है वो हम यहाँ लिखेंगे एयर कंडीशनर की अमाउंट। इज़ इक्वल टू कितने का उसने लिया पहली सूरत में, 900 रुपीज़ में। ठीक है, देन हम लेते हैं दूसरी सूरत। इज़ इक्वल टू क्या है, 20% वो इसका अदा करता है। 20% को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 900 से, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है कि अगर वो टोटल अमाउंट का 20% देता है तो वो कितनी अमाउंट देगा। ठीक है, 900 की 20% अमाउंट अगर वो दे रहा है तो वो अमाउंट कितनी बनेगी। तो इसको हम फाइंड करने के लिए परसेंटेज में हमारे पास ये हम लिखेंगे 20% का लेंगे हम नीचे 100 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 900 रुपीज़ है एयर कंडीशनर की कीमत, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, 900 रुपीज़। और दूसरी सूरत में वो जो नकद अदायगी करता है, दूसरी सूरत नकद अदायगी, यहीं पर मैं लिख देती हूँ नकद अदायगी वो कितनी कर रहा है, 20%, और 20% की अमाउंट हमने फाइंड करनी है तो 20 ओवर हम लेंगे परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई करेंगे 900 से। अब ये 20 इन 20 से कट हो जाते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास रहता है 20 मल्टीप्लाई 9, 9 ज़ीरो ज़ा हमारे पास आ जाएगा 0, 9 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 18, 180 रुपये। मीन्स के 20% जो उसने अदा किया, 900 का एयर कंडीशनर उसने लिया और उसका 20% उसने अदा किया, तो वो जो अदा की गई रकम है वो बनती है 180 रुपये। यानी कि उसने 900 में से 180 रुपये उसको अदा कर दिए। अब हमने देखना है बकिया रकम। बकिया रकम उसके पास कितनी बची, 900 रुपीज़ का था और 180 उसने दे दिए। 900 में से हम माइनस करते हैं 180 को, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 900 में से 1 माइनस करें तो 800, 800 में से 80 निकालें तो हमारे पास आता है 620। यहाँ हम लेते हैं 900 में से हम माइनस करते हैं 180 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 720 रुपये। ठीक है, अब बकाया रकम जो है वो कितनी है, 720 रुपीज़। देन हमने क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पर एयर कंडीशनर की अमाउंट हमने लिख ली, 20% अदायगी जो उसने की इसकी भी अमाउंट हमने फाइंड कर ली और बकिया रकम भी हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हमने देखना है मार्कअप। मार्कअप का हमारे पास फार्मूला जो है हम उसके हिसाब से इसको करेंगे। मार्कअप फाइंड करने के लिए मार्कअप, इसका फार्मूला है हमारे पास असल ज़र मल्टीप्लाई शरह और मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा मुद्दत, और नीचे परसेंटेज का हम ले लेते हैं 100।
ठीक है। असल ज़र यहाँ हमारे पास क्या है, असल ज़र हमारे पास देखें टोटल अमाउंट जो थी वो 900 है, ये हमारे पास असल ज़र नहीं है क्योंकि इसका वो 20% अदा कर चुका है, यानी 180 रुपीज़ इसमें से वो दे चुका है। तो हमारे पास जो असल ज़र आएगी वो आएगी 720 रुपीज़, क्योंकि ये बकाया जात हैं जो उसने अभी देने हैं। तो असल ज़र की जगह पर हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई शरह हमें इसमें बताई गई है 10%। ठीक है, ये लास्ट में क्या है कि सालाना शरह 10% हो हमारे पास। ठीक है, तो 10% हम लेते हैं और इसको हम लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10% को हम 48 हमारे पास है माह, 48 माह को अगर हम सालाना अदायगी में लेते हैं तो हमारे पास ये बनते हैं 12 फोर्स हमारे पास होता है 48, मीन्स कि हमारे पास ये बन जाएंगे 4 साल। ठीक है, अगर हम साल में इसको लेके आते हैं 48 माह को 12 फोर्स हमारे पास होता है 48 और एक माह में हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो ये टोटल हमारे पास 4 साल बन जाएंगे। और नीचे अगर हम लेते हैं इसका 100। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है कि हमारे पास ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाता है, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाता है। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आती है 72 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 मल्टीप्लाई 1 से देंगे तो 72 ही आएगा। हम इसको 4 से कर देते हैं तो हमारे पास आता है 288 रुपीज़, 288 रुपये। अब ये हमने क्या फाइंड किया, मार्कअप प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास हो गई मार्कअप प्राइस, हमने इसमें फाइंड कर ली। अब बकाया और मार्कअप अदायगी। अब बकाया हमारे पास अमाउंट हमारे पास जो थी वो हमने लेनी है। और नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 48 माह में अदा करता है, अगर माह की शरह 10% सालाना हो तो दर्ज है मालूम। माहाना किस्त की कीमत हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट तो माहाना किस्त हम फाइंड करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है, मार्कअप प्राइस भी हमने फाइंड कर ली और बकिया रकम भी हमने फाइंड कर ली। दोनों को हम यहाँ पर लेते हैं, हम लिखते हैं बकाया रकम जो उसने देनी थी वो, और इसमें हम प्लस कर लेते हैं मार्कअप इज इक्वल टू बकाया रकम हमारे पास है 720 प्लस हम इस करते हैं 288 मार्कअप जो हमने फाइंड किया 288, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आएगी 720 प्लस 288 इज इक्वल टू 1008, 1008 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास हो गई टोटल अमाउंट। अब हमने फाइंड करना है इसमें कि वो हर महीने में कितनी अमाउंट जो है वो पे करता है, हर महीने उसको कितने पैसे देने होंगे। माहाना किस्त हम यहाँ इसका लिख लेंगे, माहाना किस्त। माहाना किस्त हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई है 1008। और अगर वो किस्तों पे लेता है, क्योंकि अब पहली अगर डायरेक्ट वो पेमेंट करता है 900 में लेता है, लेकिन अगर वो उसी को माहाना किस्तों पे लेता है तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा अमाउंट उसको देनी पड़ी है। पहले उसने 900 में नकद 900 में उसको मिल रहा था और किस्तों में उसको मिल रहा है 1008 रुपये का। ठीक है, और माहाना किस्त हमने अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पर हमने चूँकि माहाना किस्त फाइंड करनी है तो माह हमें दिए गए थे 48। ठीक है, और उनका हमने लिया था माह का प्राइस फाइंड करते हुए 4 साल, लेकिन यहाँ पर माहाना किस्त है तो हम यहाँ पर माह ही लिखेंगे, हम यहाँ पर 4 साल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम माहाना किस्त फाइंड कर रहे हैं। 48 हमारे पास आ जाएगा मंथ। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 48 पे इज इक्वल टू हमारे पास आता है 21, यानी कि अगर वो 48 एक साथ देता है तो हर महीने जो अमाउंट उसको देनी होगी वो 21 रुपये बनेगी। ठीक हो गया, पहला हमने फाइंड कर लिया कि माहाना किस्त हमने कितनी देनी होगी, ये हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, सवाल का पहला हिस्सा माहाना किस्त की कीमत। सेकंड हिस्सा हमारे पास है नकद रकम अदा करते हुए कितनी बचत होगी। अगर वो नकद रकम अदा करता है तो उसको कितनी बचत होगी। नकद रकम में उसको एयर कंडीशनर मिल रहा था 900 में, जबकि एक साथ की सूरत में उसको कितने का मिल रहा है 1008 रुपये में। तो अगर वो नकद पेमेंट कर देता है और किस्तों पर नहीं लेता तो उसको कितनी बचत होगी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। पहले हम इसकी लेते हैं कुल अदायगी। कुल अदायगी तकरीबन वो कितनी करेगा, जितनी भी अमाउंट उसने देनी है पे करनी है उनमें जो अमाउंट्स हैं वो सारी कितनी होंगी। फर्स्ट हमारे पास आया था 180 जो कि उसने दे दिया था। ठीक है, प्लस 720 रिमेनिंग अमाउंट,
और प्लस हमारे पास मार्कअप आया था 288 रुपीज़। अब ये सारे मिलाकर जो टोटल अमाउंट हमारे पास बनती है 180 प्लस 720 प्लस 288 इज इक्वल टू 1188। अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट बनती है 11,188 रुपये। ठीक है, सारी अमाउंट मिलाकर टोटल अमाउंट हमारे पास ये हो गई। अब नकद अदायगी की सूरत में जो उसको बचत होगी वो हमने फाइंड करनी है। नकद अदायगी की सूरत में बचत, नकद अगर वो उसी वक्त अमाउंट पे कर देता है और ले लेता है तो उसको कितनी बचत होगी। नकद अदायगी उसने करनी थी 900 में और किस्तों पे लेता है तो टोटल अमाउंट मिलाकर बनती है 1188 रुपीज़। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आती है 1188 में से हम माइनस करते हैं 900 को, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 288, यानी कि 288 रुपये उसको बचत होती। अगर वो किस्तों में ले रहा है तो 288 रुपये वो ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, और अगर वो किस्तों पे नहीं लेता तो 288 रुपीज़ उसको बचत होती है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमने इसमें फाइंड कर लिया। ठीक है, यही दो चीज़ें हमें दी गई थी। माहाना किस्त की कीमत हमने फाइंड करनी थी और सेकंड हमने फाइंड करना था कि नकद रकम अदा करते हुए उसको कितनी बचत होगी।